ओम शांति। डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा ही नहीं, और कुछ बताओ। बोलो, पीछे वाले बोलो कुछ। नशा चढ़ जाता है, मन भर जाता है। नशा पूरा चढ़ता है या शाम तक उतर जाता है? पूरा रोज रोज चढ़ाता है ना, तो रोज रोज नशा चढ़ते चढ़ते आखिर परमानेंट हो जाता है। बाबा की मुरलियों में बाबा हम सभी का स्वमान बहुत जगाता है। आप याद करना परसों की मुरली, मैं आपको याद दिलाता हूं। सुंदर बात, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। भर दो अपने अंदर इसको, लिख भी लो। कुछ चीजें ऐसी लिख के रखें सभी भाई बहने, जिनको रोज एक बार पढ़ लें। ऐसी भले 8-10 चीजें ही हों। हमारा महान लक्ष्य, जो चीजें हमें प्रेरणाएं देती हैं, उमंग उत्साह दिलाती हैं, नशा दिलाती हैं, सोई हुई चेतना को जगाती हैं, ऐसी बातें लिख कर रखनी है सबको। सबको अच्छे अनुभव होंगे कि वो बात याद आते ही नशा चढ़ेगा, अपनी शक्तियों का आभास होगा। हमारा जीवन साधारण नहीं है। और दूसरी बात थी सुंदर, ब्राह्मणों के एक एक संकल्प में बहुत ताकत है, इसलिए संकल्पों पर ध्यान देंगे। हम क्या सोचते हैं? कभी हम ऐसा सोच सकते हैं मन उदास हो जाए। कोई ऐसा सोच लेता है कि पता नहीं अब क्या होगा। परिवार हैं आप सबके, हमारा परिवार है। हम भी कोई अकेले तो नहीं है सन्यासी, सबका आप सब यहाँ हैं, परिवार है। अनेक संकल्प मन की खुशी को नष्ट करने वाले भी उठते हैं। दो बातों पे पहले चिंतन करें। हमारा जीवन साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? हाथ उठा के बताएंगे एक एक। भगवान के बच्चे, बोलो। चुना है। और हमारा जीवन साधारण नहीं है। और बोलो, भाई लोगों का टर्न। भगवान पढ़ाने आता है। हाँ बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, पूरा बोलो। जो भगवान की शक्तियां हैं वो हमारे अंदर हैं। आप पहले बहुत अच्छा बोल रहे थे, और मैं इसको आगे बोल देता हूँ। हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जिनसे हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। जो बाबा ने कहा, अपनी समर्थि से दूसरों को भी समर्थ बनाओ। तो हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जो हम अनेकों को समर्थ, पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन साधारण नहीं है। तो बोल कैसे होने चाहिए? साधारण या रॉयल से भी आगे बताओ। रॉयल बोल अच्छी बात है। शुरुआत हम रॉयल बोल से करेंगे, मीठे बोल से करेंगे, लेकिन और आगे बढ़ो। योग युक्त बोल, सुख देने वाले बोल, और सबसे बड़ा वरदानी बोल। देखो, इतनी महानता है, इतना हमारे जीवन का, हमारे बोल का महत्व
वस्तु है। हमारा जीवन साधारण नहीं है तो कर्म, हम हीरो एक्टर हो गए तो हमारे कर्म भी साधारण नहीं। आप में से बहुत गृहस्थ वाले बैठे हैं, गृहस्थ में जीवन साधारण होते हैं, कर्म साधारण होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी मैरिज पार्टी में गए हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। अब वहां बहुत लोग आए हैं, मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं 100 आए हैं, ज्यादा आते हैं आजकल, 100 आए हैं। अब आपका सब कुछ कैसा हो, बोलो, माताएं बताएंगी, माताएं बताएंगी। और सिंपल तो अब शादियों में होता नहीं, अब सफेद कपड़े पहन के चल जाओ, लोग हंसेंगे। ठीक है, सादगी, सिंपल से भी अच्छा शब्द है सादगी। चेहरे पर रूहानियत, लोगों की खाने पीने पे दृष्टि होगी, होगी या नहीं? क्या क्या बना है, स्टॉल लग जाते, मुझे नहीं पता आजकल क्या होता है, मैं सुना है स्टॉल लग जाते हैं, कौन सा माल अच्छा है, रसमलाई बनी है या गुलाब जामुन है या रसगुल्ला है, और हमारी दृष्टि, बोलो, आत्माओं पर। ये जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास है, ये आपकी सेवाएं बहुत कराएगा। ऐसी जगह जहां आपको जाना ही पड़ता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आत्मिक दृष्टि होगी तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आपके द्वारा फैलेंगे। आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ो। और कैसी दृष्टि? माताओं एकदम आगे आ जाओ तो पीछे वालों को दे, और आगे, एकदम लास्ट, बिल्कुल आगे आगे आ जाओ, थोड़े आगे हो जाओ। बोलो, आत्मिक दृष्टि के साथ प्लस करें। हाँ, सबको आप इस नजर से देखना जो पिछली मुरलियों में थी। पहली नजर, ये सब भगवान के बच्चे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, वो खराब हैं कैसे हैं, भगवान के बच्चे हैं। फिर देखना, इनमें से कई देव कुल की महान आत्माएं हैं। ये संकल्प करते ही आप में अलौकिकता आ जाएगी और आपके वाइब्रेशंस उनको पहले आपकी ओर आकर्षित करेंगे, फिर बाबा की ओर। सब भाई भी जिनको जाना होता है, ये अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन साधारण नहीं है, सबको दिखाई देना चाहिए। 200 लोग आए हैं मैरिज में, सबको दिखाई दे ये हमसे अलग हैं। बाबा उदाहरण दिया करते थे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का, कि बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि चाहे 1000 की भीड़ के बीच अलग चमकते थे, लौकिक में भी, क्योंकि वो रुहाव बहुत जबरदस्त था। आज की मुरली पर आपने ध्यान दिया हो, बाबा को बहुत साक्षात्कार कराए शिव बाबा ने। बोलो, इसमें और क्या सुंदर बात कही थी? किसने कैच किया, मैं जानना चाहता हूं। बाबा को उसके अनेक जन्मों के भी साक्षात्कार कराए कि इस जन्म में कैसा ताज था, कैसी पगड़ी थी। राजा पगड़ी पहनते थे ना, कई जन्म में द्वापर युग से भी बाबा को राजाई मिली, सब दिखा दिया। तो क्या हुआ होगा ब्रह्मा जी को? मुझे इस बात का पहले से ही पता है। मैं सोचता हूँ नारायण बनूंगा, ये तो बाबा कहते थे, वो तो हम भी जानते, लेकिन वो चीजें जिसको हम नहीं जानते, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप नहीं जानते। क्या क्या हीरो पार्ट बाबा ने बजाए, महान उत्थान में भी और बड़े पतन में भी, ये रहस्य है। तो बाबा को क्या हुआ होगा बताओ? नशा तो चढ़ता ही है, वे सभी संस्कार जागृत हो जाते हैं। मैं उदाहरण दूं, माताएं बैठी हैं बहुत सारी,
आपको कोई बता दे कि आपसे 3 जन्म पहले जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है वो तुम थी, क्या होगा? तलवार न मिले तो बेलन तो उठा ही लेंगी। आ जाएगी ना शक्तियां? अगर डर लगता हो निर्भयता आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं? हमारी पूर्व जन्मों की स्मृतियां हमारे महान संस्कारों को जगा देती हैं, अनेक कमियां मिट जाती हैं। तो आज बाबा की मुरली में ये बहुत स्पष्ट था। बाबा को अनेक जन्मों का रूप दिखा दिया शिव बाबा ने, तुम ये थे। हम भी देख सकते हैं। कैसे? ठीक बोल रहे। और आगे चलो। हमारे पास, हम भी तो हीरो एक्टर है ना कहीं हम में से भी कई आत्माओं ने भारत के इतिहास में द्वापर युग से और धर्म के क्षेत्र में 2 ही क्षेत्र होते हैं बड़े, हीरो पार्ट अवश्य बजाए हैं। हम उसे जान सकते हैं, वो हमारे ब्रेन में अभी भी भरे हुए हैं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं अचेतन मन। जो चेतन नहीं है, चेतन तो वही है जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भरा हुआ है पर डेड पड़ा है, इधर है वो। अगर हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लें, अगर हम इस तरह के स्वमान का अभ्यास करें, इसके लिए स्वमान हो गया मैं जन्म जन्म की हीरो एक्टर हूं, मैंने बड़े बड़े पार्ट बजाए हैं, तो वो जो अंदर भरा हुआ है वो इमर्ज होने लगेगा। तो हमारा जीवन साधारण नहीं है। भर दो आज अपनी अंतर मन में, इसलिए हमारे कर्म साधारण नहीं, हमारे बोल साधारण नहीं, और बड़ी चीज क्या, हमारे संकल्प भी साधारण नहीं, क्योंकि हमारे संकल्पों का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष तक पहुंचता है। अवेयरनेस हो, मन में ये स्मृति रहे, हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। भक्ति में मान्यता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, बोलो माताओं को पता होगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा करोगे वो पूर्ण हो जाएगी। और हम तो हैं सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले, हमारी तो पहले ही हो जाएंगी। जो दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। हमारे एक एक संकल्प का, हमारी स्थिति का, हमारी प्योरिटी का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहा है, फैल रहा है। तो बहुत स्मृति रखेंगे, हमारा जीवन साधारण नहीं है, तो हम महान आत्माएं हैं, जिम्मेदार आत्माएं हैं। कल परसों की मुरली से, कर्म करते हुए तुम्हें स्मृति रहे मैं कौन सी आत्मा हूं। केवल आत्मा हूं, यहाँ खेल खत्म नहीं होता, यहाँ तो शुरू होता है। मैं कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा में आ गए हमारे सारे स्वमान। तो जितना ये अच्छा अभ्यास करेंगे, आप में से कईयों ने किया होगा, मैं आत्मा करावनहार हूं, कर्मेंद्रियां करणहार हैं। कितनी सुंदर प्रैक्टिस और सरल। और हमारी ये साधनाएं, जिसके लिए बाबा ने कितनी गहरी बात कह दी, अगर तुम ये अभ्यास है शरीरीपन का बार बार करते रहोगे, तो जब प्रकृति का आपदाएं आएंगी, नहीं तो तुम
सुरक्षित रहोगे। बहुत जबरदस्त चीज है ये। शरीरीपन से वाइब्रेशंस फैलेंगे और ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं, तो विनाश काल में प्रकृति हमारी मदद करेगी। इसलिए जो सरल अभ्यास है, योग में किसी को हो सकता है एकाग्रता नहीं होती, मेरा मन नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता, पर कर्म करते मैं आत्मा करावनहार हूँ। कभी मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया ना, दरबार लगाते थे, 32 से शुरू हो गया था ये। हमने वो डायरी देखी थी जिसमें बाबा ने लिखा हुआ था सब। वो लच्छू बहन के बाद शायद अब तक भी रखी थी, वो कहाँ है हमें तो पता नहीं, क्योंकि पुराना माल कहाँ गया ये अब हमें तो पता नहीं, पर हमने वो सब देखा, बाबा ने सब लिखा हुआ था। हे मनमंत्री कहाँ भागते हो, नहीं भागना है, मैं राजा हूँ तुम्हारा, वापिस आ जाओ। ऐसे बाबा बात करते थे, फिर वो लिखते थे। लिखने से वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होती है, तो अच्छे अनुभव होते हैं। तो बाबा की मुरलियों में भी था मन मंत्री, बुद्धि मुख्यमंत्री और आत्मा राजा। राजा सारे काम कराएगा मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री कौन हुआ? बुद्धि। बुद्धि में भरा हुआ है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा हम मन की लगाम लगा लेते हैं, मन को कंट्रोल में कर लेते हैं। कभी ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। 2 स्व मान लेंगे, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, क्योंकि राजा हमेशा शक्तिशाली होगा। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, संस्कारों की, कर्मेंद्रियों की। याद करेंगे बाबा का महावाक्य, कोई भी अधिकारी राजा अगर सीट पर नहीं है तो उसका ऑर्डर माना नहीं जाता। प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हार जाए, चाहे वो कितना पावरफुल हो, वो एक आम व्यक्ति है, फिर कोई उसकी मानेगा थोड़े। वो सारे सेक्रेटरीज को ऑर्डर दे, मिलिट्री को ऑर्डर दे, ये कर दो, कोई नहीं मानेगा। हम भी स्वमान की सीट पर बैठकर मन को ऑर्डर देंगे, वहां नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। और मास्टर सर्व शक्तिवान की बात मन न माने, ये होगा नहीं। ये मुरली में है, उसे माननी ही पड़ेगी। सर्व शक्तियों को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? सीट पर बैठेंगे। कौन सी सीट? और इसमें ये 2 सीट बहुत अच्छी हो गई। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी हूँ। इनकी बहुत प्रैक्टिस सभी को करनी है। तो प्लान बनाएंगे, दिन में क्या क्या करते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। सुन के बहुत अच्छा करके छोड़ना नहीं है। आज किसने की प्रैक्टिस? हाथ उठाओ ईमानदारी से, पूरा हाथ उठा दो। बहुत अच्छा, कुछ तो है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मुझे कल से बहुत याद रहा। मैं पहले से ही करता हूँ, पर कल से ज्यादा याद रहा, बहुत बार हो गई। नियम बनाओ, पानी पीते, लिख लो फटाफट जिसको लिखना है। पानी पीते, खाना खाते, सेवा जो आपको यहाँ मिली वो करते, रोटी की भी है, सब्जी की भी है, किसी को भोजन खिलाने की है, किसी को भाइयों को अलग अलग ड्यूटी है, अपनी अपनी सेवा करते, तैयार होते, नहाते धोते तैयार होते, सभी ध्यान देंगे। पानी पीते, चाय पीते। एक नियम और बनाओ, अपने कमरे में जाएंगे और वापस आएंगे 2 टाइम। सिंपल बात है ना। जब हमने प्रैक्टिस की मुरली को याद करने की, तो मैं खुद भी की और सबको सिखाया। मुरली सुनते ही जब 2 चप्पल पहनो, 2 बातें याद करना, और दिन में जितनी बार पहनो, उतारेंगे ना,
फिर पहनेंगे। उतनी बार दो याद करो, जो उतारते नहीं उनको मुश्किल होगा। ठीक है ना, सिंपल। ये तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के और अच्छे अभ्यास करने के। मुरली सुनते हुए, खाना खाते हुए, बनाते हुए, सफाई करते हुए, कपड़े सुखाते हुए, धोते हुए, घरों में। सिंपल चीजें है ना। केवल प्लान बनाए, 15-16 बातें हो सकती हैं जो छोटे छोटे हमारे काम होते हैं। माताओं घर में झाड़ू लगानी है, छोटा सा काम। मैं आत्मा हाथ से झाड़ू लगवा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ ये नहीं, मैं आत्मा हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ। सिंपल प्रैक्टिस, और कुछ नहीं इसमें। कोई सोचे मैं यहाँ कंसंट्रेट करूं, बैठ जाऊं योग में, मैं आत्मा है शरीरी हूं, ये सब नहीं। पानी पी रहे हैं, मैं आत्मा अब शरीर को पानी दे रही हूं, ये संकल्प करेंगे। मैं आत्मा शरीर को भोजन खिला रही हूं। बाबा को बाबा आप भी खिलाओ, पहले खुद खा लो फिर मुझे खिला दो। हंसी मजाक बाबा भी किया करते थे, ब्रह्मा बाबा मुझे खिलाओ। उन दिनों नहाने के लिए लोहे की बाल्टी और लोटा होता था, ये प्लास्टिक युग नहीं था। बाबा कहते थे, मैं शिव बाबा से बातें करता हूँ, जन्म जन्म तुम्हारे ऊपर दूध की लोटी चढ़ाई है, मेरे ऊपर पानी की लोटी तो चढ़ाओ, मुझे नहलाओ। अब हमारा बाप है, हम कुछ भी कहें ना, हमारा है वो तो। भगवान थोड़ा है जिसे डरेंगे, प्रभु जी नहाने दो, ये थोड़ा ही कहेंगे, नहलाओ हमें, जन्म जन्म तुम्हें नहलाया है हमने, वाह जाओ। ऐसे हंसी प्यार से बाबा से बातें करें और दिनचर्या में ऐसे 15-16 काम फिक्स कर लो जिसमें अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं अंदर बैठ के, मैं आत्मा कानों से मुरली सुन रही हूं। थोड़ा दिन धुन लगा के देखो, 7 दिन, और मधुबन सबसे सुंदर स्थान जहां ये धुन आराम से लगती है। और तो कोई चिंता नहीं माताओं को कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं, स्कूल गए या नहीं, होमवर्क किया या नहीं, है चिंता इधर? अच्छा, चिंता भी हो तो फोन से पूछ लिया करो, थोड़ा सा संकल्प न चलते रहे। ये अभ्यास हमारी आत्मिक शक्तियों को बहुत बढ़ाएगा और देह भान छूटता जाएगा। और कल जो बाबा ने बहुत गहरी बात कही, जो किनारे पकड़े हुए हैं उन्हें छोड़ दो। वो कैसे छूटेंगे? इस अभ्यास से। नहीं तो एक एक किनारा छोड़ना भारी होगा कि रसगुल्ला बहुत सुंदर रखा हुआ है, अब इच्छा हो रही, कोई देख तो नहीं रहा, यहाँ तो कोई ब्राह्मण है नहीं, ले लेती हूँ, क्या है, योग दृष्टि दे के खा लेंगे ना, बाबा ने कहा है। अब खींच रहा है मन, लेकिन अगर देह नहीं खींचेगा तो ये स्थूल चीजें भी नहीं खींचेंगी। माताओं की हंसी की बात सुना दूं? दूसरी माताओं ने क्या क्या पहना हुआ है, सोने की है, उसमें हीरे भी लगे हैं, अपनी भी देख रहे हैं, हमारी तो ढीली ढाली। इस सब से बुद्धि निकल जाएगी, निकलेगी या नहीं? देहभान ही छूटता जाएगा। हमारा तो जीवन ही हीरा बन गया। हीरो की अंगूठी, हीरो की चूड़ियां, ये तो छोटी चीजें हो गई। जिनका जीवन ही हीरा बन गया हो, उनके लिए हीरो की क्या वैल्यू। जब ब्रह्मा को, दादा लेखराज को हीरे क्या दिखने लगे? पत्थर। नशा ही नहीं रहा कि ये हीरे हैं और मैं इनका मालिक हूं, राजाई मिलती है। अथाह संपदा, अथाह धन संपदा, सबसे बुद्धि निकल गई। तो किनारे आपे ही छूट जाएंगे, चाहे देह के संबंधों के किनारे हों, चाहे देह के पदार्थों ने हमें पकड़ा हुआ हो, वो किनारे हमने पकड़े हुए हैं। कुछ सूक्ष्म किनारे हैं,
कुछ स्थूल किनारे, समझ रहे ना किनारे क्या क्या पकड़े हैं। और बाबा उदाहरण देते थे, हलवा जब बन जाता है, माताएं हलवा बनाती हैं तो किनारे छोड़ देता है, घूमने लगता है ना ऐसे पूरा ही। ये है संपूर्णता की निशानी, बन गए। तो किनारे आप ही छूट जाएंगे यदि हम शरीरीपन का, और मैं कौन सी आत्मा हूं, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करते होंगे। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। चाहे वो किसी भी तरह की इम्प्योरिटी किसी के अंदर है, उसे युद्ध आप कर रहे हैं, उस पर विजयी होने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये अभ्यास कर लो, वो आप ही पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि सारे ही विकार देह भान से है ना, आत्मा देह से पूरी तरह अटैच है, इसलिए विकार उसको खींचते हैं। क्योंकि ये देह भी तो विकारों से बनी है ना, और विकारों से बनने के कारण इसके अंग अंग में भी वासनाएं हैं। इसलिए अगर देह पे दृष्टि जाती है तो वासनाओं के वाइब्रेशंस आते हैं। समझ लें सूक्ष्म गति सभी भाई बहनें दोनों, क्योंकि देह विकारों से निर्मित है। विकारों के संस्कार देह के अंग अंग में है, वो वाइब्रेशंस हैं। इसलिए अगर देह को हम देखेंगे तो वो वाइब्रेशंस हम में इम्प्योरिटी को बढ़ाएंगे। इसलिए आत्मा देखना, और ये महान आत्माएं हैं, और ये पवित्र आत्मा है, मूल रूप से ये पवित्र हैं। इससे दूसरों से पवित्र वाइब्रेशंस हमें आएंगे, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे, और हमारी सारी धारणाएं प्योरिटी सरल हो जाएगी। क्योंकि सबसे भारी काम महाशत्रु को जीतना ही है। दूसरा क्रोध को, क्रोध बाबा के बहुत बच्चे जीत चुके हैं, बहुत ज्यादा। काम को जीतने की जो रेस है ये सब कर रहे हैं, और इसमें स्वमान और ये अशरीरीपन दोनों मुख्य भूमिका निभाएंगे। मैं एक चीज सुना देता हूं आपको। शिव बाबा ने ब्रह्मा को ब्रह्मा कैसे बनाया, पहला कदम क्या था? नहीं, वो आप नहीं जानते। अभी सुनो वो क्या था। जगत पिता बनाना था ना उसको, सब उसके बच्चे, इसका अर्थ है संपूर्ण पावन दृष्टि, सब मेरे पुत्र पुत्रियां। जैसे ही बाबा के शब्द सुनो, जैसे ही मैंने पहली बार इसके तन में प्रवेश किया, इसकी भ्रकुटी में बैठकर इसके पूरे शरीर में पवित्र वाइब्रेशंस फैला दिए, और इसके अंग अंग को शीतल कर दिया। ये काम किया शिव बाबा ने। जो अंग अंग को शीतल करने की साधना ऋषियों को भी पूरा जीवन करनी पड़ी, वो शिव बाबा ने इस महान आत्मा को पहली बार ही गिफ्ट दे दी। हम भी अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के बीच में हूं, परम पवित्र, और मुझसे फैली हुई गोल्डन किरणें ब्रेन में, पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को पावन कर रही हैं। ऐसा देखो ये शरीर जैसे गुब्बारा जैसा हो गया, और इसमें भर गई गोल्डन पवित्र किरणें। 1 मिनट भी लेट के, बैठ के, कुर्सी पे, कभी भी कर लो, सोने से पहले कर लो, उठते ही कर लो। पानी चार्ज करके पिएंगे इसी स्वमान से तो प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। सोने से पहले उठते ही 2 बार मैं परम पवित्र आत्मा इस स्वमान से पानी चार्ज करके पिएंगे तो काम की सारी कामनाएं नष्ट होती जाएंगी। ये सब भाई बहनों को करना है, कम से कम 2 बार, ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा। तो बाबा ने जो हम सबको स्मृतियां दिलाई, परसों की मुरली में ये बात तो बहुत थी, आते ही पहली स्मृति दिला दी थी, तुम आत्माएं हो, और जीवन बदल गया, खेल बदल गया जीवन का, दृष्टि बदल गई। मैं आत्मा हूं,
भक्ति में भी, शास्त्रों में, विद्वानों में भी ये ज्ञान था हम आत्मा है, पर किसी की प्रैक्टिस नहीं थी। गीता का दूसरा अध्याय आत्मज्ञान से भरा हुआ है, पर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। सोचा अर्जुन को करनी थी ना प्रैक्टिस, तो हमें थोड़ा ही, हमें तो गीता का पाठ करना है केवल। यहाँ गड़बड़ हो गई। बाबा ने आते ही आत्मज्ञान देकर प्रैक्टिस करा दी, बहुत प्रैक्टिस करा दी। इसलिए हमने देखा बाबा के बहुत बच्चे किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। अर्जुन को तो ज्ञान देने के बाद भी शोक हुआ कई बार। अभिमन्यु की मृत्यु पे बेहोश ही हो गए थे। श्री कृष्ण ने हाथ रख के मस्तक पे उन्हें होश में लाया था, दिखाया था कि अभिमन्यु कहाँ है। मस्तक पे हाथ रखा और ध्यान में भेज दिया और देखा अभिमन्यु तो स्वर्ग में झूले पे झूल रहा है। अर्जुन जाके लिपटने लगा, हटा दिया। कौन? मैं तुम्हारा फादर, मेरा बाप। कौन अर्जुन? मैं नहीं जानता। अर्जुन का मोह भंग हुआ। ये मोह यहीं तक है ना देवान से। तो बाबा ने प्रैक्टिस करा दी, केवल ज्ञान नहीं दिया, और साथ साथ कितनी सुंदर प्रैक्टिस कराई। तुम आत्माएं कभी देव स्वरूप में थी, ये बहुत बड़ी चीज है। तुमने जन्म लिए, दे लिए, छोड़े, उतरते उतरते यहाँ हो। ऐसे सोचा करें। एक चित्र बना सकते हैं आप, जहां भी आप हो। जैसे ये हॉल है, इधर से देव स्वरूप, पहला जन्म, दूसरा, तीसरा, इधर तक 84, और मैं आत्मा देव स्वरूप में। उसे छोड़ा दूसरे देव स्वरूप में, उसे छोड़ा तीसरे में, 21 देव स्वरूप छोड़े। फिर मानव शरीर, कभी नर कभी नारी, नर नारी, देह बदलते बदलते अब इस शरीर में हूं। देह का भान टूटता जाएगा। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। तो अशरीरीपन का अभ्यास हमें बहुत सुखद अनुभूति कराएगा। बाबा की वो बात फिर आपको याद दिला दूं जो बहुत पावरफुल है। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे, बोलो सुशील, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। मैंने बहुत बार सुनाई ये बात, साकार मुरली की है, वरदान की। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। विनाश काल में विनाश नहीं होगा माना ये नहीं धरती फट गई और फंसे हुए अंदर, श्वास भी नहीं आ रहा। ये नहीं बिल्डिंग गिर गई और दबे हुए हैं, कोई निकाले हमें, बाबा हमें बचाओ, ये सब नहीं होगा। बाबा कहेगा मैं तो तुम्हें बचाऊं या तुम सबको बचाने वाले हो, याद दिलाएगा। जिसने अपने को माया से बचा लिया वो दूसरों के रक्षक बन जाएंगे, बचाने वाले बन जाएंगे। और जो माया से हार खाते गए उनको कई तरह की हार का सामना करना पड़ेगा विनाश काल में। तो हमें अशरीरीपन के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। करेंगे सब प्रैक्टिस, प्लान बनाओ लिख कर। कल ही सवेरे जो भी कन्याएं बैठी, कौन कौन बैठी हाथ उठाओ, सब कन्याएं हाथ उठाओ। कुमार, कुमार इतने, अरे ये तो चमत्कारिक कुमार हो आप। मैं सोचा 2-4 बैठे होंगे, कई तो बूढ़े कुमार दिख रहे, क्या बात है। दुपट्टे ज्यादा बैठे पहने ठंड में। सभी कुमार बहुत हैं, बधाई हो आपको। और सभी आज ही सोने से पहले कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो कल सवेरे उठते ही इस कर्म में हम ये अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 7 दिन यदि साधना दृढ़ता से कर लें तो नेचुरल हो जाएगा, बहुत ही आनंद लगेगा। माताएं जो जो करेंगी हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। लिख लेना,
लिख के करने से बहुत अच्छा होता है। तो बाबा ने वो बताया कि बाबा ने भी लिखा, भाई यशोदा पत्नी थी तो पत्नी भाव न रहे, यशोदा भी आत्मा। निर्मल शांता बच्ची थी, डॉटर है, ये भाव न रहे, निर्मल शांता भी आत्मा। बच्चे थे 2 लड़के, वो भी आत्मा है। 3 लड़की थी, 2 लड़के, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा। वो लिखना अलग, मैंने लिखना दूसरी बात का। किस किस कर्म में अभ्यास करेंगे, कब कब करेंगे। पानी पी रहे हैं, मैं आत्मा देह को जल दे रही हूं, देह में जल चढ़ा रही हूं, ऐसा कर लेना। इस देह भी हूं ना, इस देह पर जल चढ़ा रही हूं। अच्छे अच्छे संकल्प, एक ही दिन में आनंद आ जाएगा। लिख के करने से क्या होगा, जितनी बार लिखेंगे, मान लो पानी पी रहे हैं, एक बार भूला, दूसरी बार पिएंगे तो याद आ जाएगा, दूसरी बार भूला, तीसरी बार याद आएगा। और इस तरह अभ्यास करते करते हमारा अभ्यास नेचुरल होगा। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी, योग बहुत अच्छा होगा, बाबा की समीपता का अनुभव होगा। जो सुंदर शब्द बोले ना बाबा ने, क्या बोले समीपता के, समान बनने में समीप आओ, फिर समीप आओ, फिर समीप आओ। क्योंकि जो समान बनेंगे वही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और जो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, साक्षात्कार मूर्त बने, उनके साक्षात्कार होंगे दुनिया को, उनके द्वारा महानतम सेवा होगी। जो सेवा 80 साल में कोई नहीं कर पाया, वो सेवा 1 हफ्ते में हो जाएगी, साक्षात्कार स्वरूप बनते। तो इसलिए बाबा ने कहा, समान बनने में समीप आओ, भगवान की प्रेरणा। तो हमें बहुत ध्यान देना है, किन किन चीजों में समानता लानी है, सोचने में, कर्म में, संस्कारों में, तपस्या में, त्याग में, और उसको समीप माने और ज्यादा करना है, ताकि हम ब्रह्मा बाबा की स्थिति के समीप आ जाएं। तो ब्रह्मा जैसी करो तपस्या। अब हम इसी में बैठेंगे। बाबा के रूप में जब जाओ तो ब्रह्मा बाबा को देखना, शिव बाबा पर बुद्धि एकाग्र गहन तपस्या में बैठे हैं। चलें अब इसी में बैठेंगे।